ओके, तो इसी हवाले से एक और सवाल है जो मेरे लिए बहुत अहम है। हम देखते हैं कि जो जुमे के खुतबे हैं या जुमे का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ इस्लाम में, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और उससे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ले करके अभी तक। हम देखते हैं हमारे बचपन में भी जो खुतबे होते थे, जुमे की जो तकरीरें होती थी, वो बहुत अहम मौज़ूआत पर होती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जुमे की जो खुतबे की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, ये नौजवानों के जहनों से निकलती जा रही है। मतलब कोई भी सुनने के लिए नहीं जा रहा है। बाहर दुकानें खुली हुई हैं, जब अरबी खुतबा शुरू होता है तभी लोग सुनने के लिए जाते हैं। मतलब उसको कोई अहमियत ही नहीं देते, कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। जबकि मुस्लिम उम्मा में एक बहुत बड़ा पैगाम पहुंचाने के लिए जुमे का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। हम कोई भी अपना पैगाम जो है हफ्ते के हफ्ते पहुंचा सकते हैं, उसके बावजूद हमने उसको अहमियत नहीं दी। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, जुमा का जो खिताब हो रहा है वाकईतन वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मैसेज डिलीवर करने का और इस्लामिक कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का, ट्रांसफर करने का। और किसी भी प्रोग्राम और जलसे से बहुत अहम स्टेज है जुमा का प्लेटफॉर्म। इसलिए कि जब हम कोई जलसा करते हैं तो उसमें सिलेक्टेड ग्रुप पहुंचता है, लेकिन जुमा में जो मजमा आता है वो बड़ा मिक्स मजमा होता है, हर तरह के लोग वहां पे आते हैं। तो अगर हम बहुत प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबे के साथ किस टॉपिक पे बोलना है, किन लफ्जों में बोलना है, किस तरह इस माइंड को एड्रेस करना है, इन सब चीजों पर हम पहले ही होमवर्क कर लें, फिर उसके बाद बात करें, तो एक बहुत अच्छा पैगाम डिलीवर हो सकता है। लेकिन आपने सही कहा कि इस हवाले से बड़ी कमियां हैं। कमी कई तरह की है। एक तो ये कि हमें इसका ही सेंस नहीं है कि किस टॉपिक पे हम बात करें, क्या नीड है इस वक्त की, किस टॉपिक को एड्रेस किया जाए, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम जब गुफ्तगू करते हैं, तकरीर करते हैं, तो किस तरह, किन सेंटेंसेस में हमें गुफ्तगू करना है, किस तरह के वर्डिंग को यूज करना है, हम ये बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। 70-80% लोग नहीं समझ पाते हैं हमारी बात, सुनते ही नहीं, बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, तकरीर चल रही है। इसी वजह से लोग खुतबे के वक्त ज्यादातर आते हैं। उनको लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। तो इसलिए हम देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन नबियों का तज़किरा किया है, वो जिन कौमों में गए हैं, उन्होंने जहां अकीदे की इस्लाह की है, बिलीफ की इस्लाह की है, साथ साथ जो बर्निंग इश्यूज थे, जो बर्निंग टॉपिक्स थी, बड़ी कुव्वत और शिद्दत के साथ उसको भी एड्रेस किया है। आप फॉर एग्जाम्पल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर भेजा है, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जहां ये बात कह रहे हैं, या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो, वही तुम्हारा माबूद है। तो वो अकीदे की इस्लाह कर रहे हैं। वहीं साथ साथ ये भी कह रहे हैं ला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, किसी का हक मत मारो, किसी का माल हड़प मत करो। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो इशू था वो करप्शन था, वो बड़ी करप्ट कौम थी। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अकीदे की इस्लाह के साथ साथ इस इशू को भी बहुत शिद्दत और कुव्वत के साथ एड्रेस किया है। बल्कि उनकी इस पूरी तालीम में, उनकी इस पूरी तबलीग में ये बहुत हेडलाइन बन के सामने आती है कुरान करीम की रोशनी में। ऐसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम के पास भेजे गए तबलीग के लिए, उस कौम में भी अकीदे का बिगाड़ था और साथ साथ नेचर और फितरत का फसाद था, होमोसेक्सुअलिटी में वो सब मुब्तला थे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी जहां अकीदे की इस्लाह पर तवज्जो दी है और पूरी तवज्जो दी है, वहीं साथ साथ इस बिगाड़ और फसाद को भी पूरी तरह एड्रेस किया है और बड़ी शिद्दत के साथ, कुव्वत के साथ एड्रेस किया है, एकदम आखिरी हद तक चले गए। तो इन सब चीजों को हमें भी समझना होगा कि किस तरह एड्रेस करना है, किस टॉपिक पर हमें एड्रेस करना है। आप अच्छा देखिए, ये जो बात आई किस तरह हमें एड्रेस करना है, बड़ी एक अच्छी मिसाल ज़हन में आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डिबेट होती है नमरूद से, वो सूरह बकरा में है, तीसरे पारा के बिल्कुल शुरू में है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहिम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इब्राहिम की जब डिबेट हुई उस शख्स से जिसे इख्तिदार और बादशाहत मिली हुई थी, नमरूद था वो ऑब्वियसली। तो अच्छा डिबेट क्या हुई, इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी, तो रब के बारे में वो डिबेट हो रही है कि रब कौन है, अल्लाह कौन है। हम इस टॉपिक की सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं, कितनी हसास टॉपिक है।
कह रहे बहुत आसानी से इसको एड्रेस नहीं किया जा सही सकता, सही लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी आसानी के साथ इसको एड्रेस कर रहे हैं। क्या लफ्ज और जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं और जो लॉजिक और रीजन दे रहे हैं, कितना अपीलिंग है और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, सबको समझ में आ जाए। वो कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो अब पलट के नमरूद कहता है अना उहयी व उमीत, जिंदगी और मौत देना तो मेरा काम है। जो तफसीर के एक्सपर्ट हैं वो ये लिखते हैं कि उसने एक एग्जाम्पल भी पेश किया, नमरूद ने। वो एग्जाम्पल ये पेश किया कि एक आदमी जेल में बंद था, उसके लिए डेथ वारंट था, तारीख मुकर्रर थी कि सजाए मौत उसे दे दी जाएगी। हुक्म दिया कि उसको आजाद कर दिया जाए। कहा देखिए उसके लिए मौत थी, मैंने जिंदगी दे दी। एक बेगुनाह आदमी, कोई गलती नहीं थी, एकदम इनोसेंट था, वो जा रहा था, उसको बुलाया, मार दिया। कहा वो देखिए उसको मैंने मौत दे दिया। तो उसने ये लोगों के ज़हनो दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठाने की कोशिश की। अब हम और आप होते तो इसी को करेक्ट करने के पीछे पड़ जाते, ये क्या बात हुई, मतलब ये है वो है, क्यों है, चिरा है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मामले की नेजाकत को समझ रहे थे कि अभी इसने पूरे एक गिरोह को अपने फेवर में ले लिया है। अभी जो गलत कंसेप्ट उनके दिल दिमाग में बैठा दिया है उसको साफ करने का, यानी इसी दलील को लेके उसको साफ करने का वक्त नहीं। तो उन्होंने फौरन दलील बदल दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा परवरदिगार वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, फत बिहा मिनल मगरिब, आज तुम उसको पश्चिम से निकालो। तो जाहिर सी बात है उसका क्या जवाब देगा, अबुहितल्लज़ी कफर। तो वहीं पे वो हक्का बक्का रह गए, एकदम गम बखुद रह गए। तो इस तरह अपीलिंग वे में बहुत नए जहन को, मौजूदा जमाने के लोगों को खिताब करने की जरूरत है। हमारी टॉपिक बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमारे थॉट बहुत क्लियर होने चाहिए, और जिन लफ्जों में हमें खिताब करना है वो लफ्ज भी बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, कभी कभी हम लोग खिताब करते हैं मिसाल के तौर पर बेहयाई के खिलाफ, लेकिन उसके लिए जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, जो एक माहौल बनाते हैं बात करने का, तो बोल तो रहे हैं बेहयाई के खिलाफ लेकिन प्रमोट कर रहे होते हैं बेहयाई। हाँ, वो फक्कड़पन या भोले अल्फाज के इस्तेमाल बहुत, इसलिए ये सेंस होना चाहिए कि हमें किन लफ्जों में खिताब करना है और किन लोगों को खिताब करना है। वसीम बरेलवी का शेर है और जबरदस्त शेर है, बड़े मौके पे याद आया, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हमें ये सेंस होना चाहिए कि हम कौन सी बात कहने जा रहे हैं और कैसे कहना है, कहाँ कहना है। बिल्कुल, जब ये सेंस होगा तो हर कोई सुनेगा, तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अच्छा उसके लिए एक चीज और हम ऐड करेंगे कि देखिए ये सेंस होने के लिए हमको लगता है, देखिए हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सेंस के लिए जो बेसिक 2-3 चीजें वो होनी चाहिए। जैसे हमको जो है कनेक्ट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग के बेसिक रूल पता होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत रफ्तार के साथ बोल रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, या तमहीदी हमारी जो है आधा घंटा तो मुश्किल से मिलती है, उसमें 15 मिनट की तमहीदी हो जाती है, पता ही नहीं चल पाता है टॉपिक क्या हो रहा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के जो बेसिक जो रूल्स है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक आती है जुम्मे में। दूसरी चीज ये है कि एक जुमे के खतीब के लिए मुताला बहुत वसी होना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे उलमाए किराम के जो खिताब होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अहमद भाई, हम आपको बताते हैं कि हमारे बचपन में हमारे यहाँ मोहम्मदी में बहुत बड़ी जामा मस्जिद है, उसमें अब तो खैर अलग अलग जगह होने लगी, लेकिन हमारे बचपन में एक ही जगह पूरे एरिया की जुमे की नमाज एक ही जगह होती थी। और हज़रत मौलाना निज़ामुल हक साहब नौशी मियां साहब हम लोग कहते हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे, इंतकाल हो गया, इतना अच्छा बयान करते थे कि हम लोग पहली जो अजान होती उससे पहले मस्जिद में हम लोग पहुंच जाते थे, क्योंकि उस जमाने में जो है माइक वगैरह का इतना सिस्टम था नहीं, तो कहीं मिस ना हो जाए। और हमने बहुत सारी चीजें दीन की वो जुमे की तकरीर से सीखी हैं, क्योंकि वो ही वाज आल्सो जीनियस पर्सनालिटी एंड उनको बहुत नॉलेज थी, बहुत लॉजिक, जो मंतिक जो है ना, मंतिक के वो बहुत माहिर समझे जाते थे हमारे इलाके के, और काफी पढ़े लिखे थे। तो इसके लिए मुताला भी हमको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा मुताला बहुत वसी होना चाहिए, चौतरफा होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक को जब आपको लीड करते हैं या उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको
कम से कम जो है चौतरफा मुताला नहीं होगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन किस मेंटालिटी के। वहाँ आपको प्रोफेसर भी सुनने आ रहा है, वहाँ आपको बिजनेसमैन भी सुनने के लिए आ रहा है, वहाँ एक स्टूडेंट भी आपके सामने बैठा हुआ सुन रहा है, वहाँ एक आम आदमी बैठा हुआ सुन रहा है. सो इफ आई हैव अ गुड नॉलेज देन आई थिंक आई कैन डिलीवर इन बेटर वे. बिल्कुल बिल्कुल. या سبيل الدموع سبيل